इस वक्त हूँ मैं जोशीमठ में और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं जाऊंगा औली। औली जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जोशीमठ के पास पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औली कैसे जाया जाए, किस वक्त जाया जाए और अप्रोक्सीमेटली कितना आपका इसमें खर्चा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होता है जोशीमठ और जोशीमठ में है रोपवे। तो इस वक्त मैं आ गया हूं रोपवे के ऑफिस में, जहां से रोपवे स्टार्ट होती है। यहां से मैं लूंगा रोपवे अपनी केबल कार के लिए। इस वक्त मैं केबल कार के अंदर हूं और जो इस केबल कार का जो किराया है वो है 700 रुपए बोथ साइड। चलिए शुरू करते हैं बाकी जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना पड़ता है जोशीमठ और जोशीमठ आप जो है ऋषिकेश से आ सकते हैं। ऋषिकेश से इसकी जो दूरी पड़ती है वो तकरीबन पड़ती है 220 किलोमीटर। इसके अलावा जो इसके पास सबसे करीब एयरपोर्ट है वो है देहरादून में और देहरादून से इसकी जो दूरी पड़ती है वो तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। औली के लिए आपको डायरेक्ट कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले आना पड़ता है जोशीमठ। इस वक्त मेरी रोपवे का जो केबल कार है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त आप ये व्यूज देख रहे हैं। ये जो नीचे आपको पूरा दिख रहा है ये जोशीमठ है और ये सामने पहाड़ है, नंदा देवी के पहाड़ है। इस रोपवे से आपको हाथी पर्वत, नंदा देवी के पर्वत, इस पूरे रास्ते में आपको देवदार, चीड़ और सेब के बाग मिलेंगे। इस केबल कार की जो खासियत है वो ये कि ये एशिया की सबसे लंबी और ऊंचाई पे बनी हुई केबल कार है, जो कि गुलमर्ग के बाद आती है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे औली पहुंचना है। तो औली के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा जोशीमठ और जोशीमठ में आप अपना कीजिए नाइट स्टे और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप जोशीमठ में ही किसी से भी पूछ लेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इस केबल कार वालों का ऑफिस है जहां से केबल कार स्टार्ट होती है औली के लिए। ये जो केबल कार है ये सुबह शुरू होती है 9:30 बजे। इसकी जो सबसे पहली जो चलती है वो सर्विस 9:30 बजे शुरू होती है। 700 रुपए इसका टिकट है जो कि दोनों तरफ के लिए होता है। औली में जो है सबसे दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित एक झील है, आर्टिफिशियल एक झील है जो कि मैनमेड बनी हुई है। बात करते हैं कि औली कैसे पहुंचा जाए जोशीमठ से। एक तरीका है रोपवे से आने का जिसमें आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, 700 रुपए इसका किराया पड़ता है। दूसरा तरीका है रोड से जो कि जोशीमठ से आती है। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर आपके पास अपनी गाड़ी हो। इसका जो डिस्टेंस है वो पड़ता है 16 किलोमीटर और जो टैक्सी का फेयर है वो डिपेंड करता है आपके सीजन के ऊपर, क्योंकि सीजन के हिसाब से रेट कम ज्यादा होती रहती है। तीसरा तरीका है आप बाय वॉक भी आ सकते हैं, यानी कि ट्रैक करते हुए आ सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये पड़ता है तकरीबन 8 किलोमीटर का, यानी कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है जोशीमठ से लेके औली तक के लिए। और ये रास्ता जो रास्ते में पड़ने वाले गांव हैं वो गांवों से होता हुआ आता है। बात कर रहे हैं कि औली कब आना चाहिए। ये देखिए सामने से आपको रोपवे से माउंटेन्स दिख रहे हैं नंदा पर्वत के और बहुत ही सुंदर एक व्यू दिख रहा है। और मैं कहूंगा कि औली हर इंसान को एक बार जरूर आना चाहिए और सबसे जो बेस्ट तरीका है औली पहुंचने का वो ये रोपवे ही है, क्योंकि बाकी जो दो रास्ते हैं उनका अलग एक एक्सपीरियंस है, वो मोटरेबल रोड है या ट्रैक है। पर रोपवे में जो आपको चीज दिखेगी वो आपको रोड में या बाई वॉक अगर आप आते हैं ट्रैक करते हुए तो आपको नहीं दिखेगी। अगर बात करें औली कब आना चाहिए तो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो पीक सीजन होता है वो होता है विंटर, यानी कि नवंबर से लेके फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक आपको इस पूरे एरिया में जो आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ बिछी होती है। पूरा का पूरा जो औली है वहां पे बर्फ गिरी होती है और औली जो है स्कीइंग डेस्टिनेशन है, यहाँ पे स्कीइंग होती है जिसके लिए कि मेनली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे गांव हैं। ये जो गाड़ी दिख रही है ये वही मोटरेबल रोड है जो कि आगे आके औली की तरफ जाती है। इसके अलावा आप समर्स में आ सकते हैं जो कि मार्च से जून का सीजन होता है। ये एक नॉर्मल सीजन है, यहाँ पे आपको इस समय बर्फ नहीं मिलेगी, बस आपको ये माउंटेन्स दिखेंगे सुंदर सुंदर और नीचे का पूरा जो व्यू है ये दिखेंगे। केबल कार पूरी भरी हुई है। ये केबल कार तभी चलती है जब इसकी पूरी कैपेसिटी हो जाती है। अभी एक और शायद जाएगा फिर उसके बाद अपन को खींचेंगे।
उधर से ऊपर से उस साइड यहाँ का सीन देख रहा वो भी है ना किसी की झांकने तीनों मम्मी ऑरेंज क्या चीज का पेड़ है तीनों नीचे? जन बैठे हैं। उधर देखो उधर सीन है। लग रहा है नारुतो क्या चीज का पेड़ है? देखो जो तू खा रही थी वो देखो उसी का पेड़ अभी। इसके अलावा आप आ सकते हैं मानसून में, जो कि जुलाई से अक्टूबर है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि मानसून जो सीजन है वो इतना बढ़िया नहीं रहता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही होती है और जो आपका जो घूमने का जो मजा है उसको बारिश कई बार किरकिरा सा कर सकती है, क्योंकि आपको हर बार रेनकोट और छाता अपने साथ लेना पड़ेगा, आप भीग जाएंगे। ये बीच में जो है हमारी केबल कार रुक गई है, क्योंकि दोनों तरफ से केबल कार आती है जाती है, तो एक सिग्नल मिलता है, उसके बाद ये केबल कार स्टार्ट होती है। अब हमारी केबल कार स्टार्ट हो चुकी है और मुझे ऊपर पहुंचने में लगेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। इस तरह के बीच बीच में ये पोल्स पड़ते हैं, इन्हीं पोल्स के काउंटिंग के हिसाब से ये डिस्टेंस को ये लोग कवर करते हैं। ये नीचे जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म सा, ये आर्मी वालों का बेस है जहां पे कि हेलीपैड बना हुआ है। और ये आप दूसरी तरफ जो देख रहे हैं, पूरी ये जो बीच में से निकल रही है वो रिवर निकल रही है, उस तरफ पूरी पहाड़ है और इस तरफ पूरा का पूरा ये जोशीमठ शहर है। जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे ये केबल कार चलती जाएगी ऊपर औली की तरफ, आपको जो नज़ारे दिखेंगे वो बहुत ही सुंदर दिखेंगे और आपका मन करेगा कि ये केबल कार जो है यहीं पे रुक जाए और आप ये जितनी भी जो ब्यूटी है उसको पूरा देखें। ये जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं देवदार के पेड़ और इसी में काफी सारे अखरोट के पेड़ भी हैं, जो कि आपको केबल कार से बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं नंदा पर्वत और ये पूरा का पूरा जो है इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है। जून का महीना है, जून में लगभग बारिश शुरू हो जाती है। ये बीच बीच में जो बादल हैं ये पूरे इस केबल कार को एकदम ढक देते हैं, आपको बादलों के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर बात करें स्टे की, कहाँ पे स्टे करना चाहिए, जोशीमठ या औली, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जोशीमठ में रुकिए, क्योंकि वहां पे आपको जो होटल है वो कम रेट में मिल जाएंगे और वहां पे होटल्स भी काफी ज्यादा हैं, तो आपको होटल लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। औली पहुंचने से पहले ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, औली जब पहुंचते हैं तो उससे पहले यहाँ पे दो जगह ये केबल कार रुकती है। एक पोल पड़ता है, ये जो देख रहे हैं सामने, ये वही लेक है जिसके बारे में मैंने बताया था, मेन मानव निर्मित झील है, मैनमेड झील है, आर्टिफिशियल झील है ये। तो उस पोल पे भी ये रुकती है और वहां पे भी आप उतर सकते हैं, पर उस पोल से आपको बहुत ज्यादा नीचे स्टेयर्स करनी पड़ेगी। जो सामने आपको दिख रहा है ये वही वाला पोल है जहां पे केबल कार रुकती है और वहां पे भी ये सवारियों को लेती है और उतारती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये है गढ़वाल मंडल वालों का गेस्ट हाउस। अलग अलग हट बनी हुई हैं और इन्होंने इस पूरे रास्ते को इस शेड की से कवर किया हुआ है। हर हट के लिए अलग अलग बना हुआ है, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ में दब जाता है और ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई सफेद चद्दर यहाँ पे बिछ गई हो। ये जो गढ़वाल मंडल वालों का जो रिजॉर्ट है ये एकदम लेक के पास बना हुआ है। वैसे तो खैर ज्यादातर जो रिजॉर्ट बने हुए एकदम लेक के पास ही बने हुए हैं। तो इस तरीके से फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन औली। इस केबल कार में बैठते हैं तब भी वो आपको टाइम बता देता है कि कितने बजे आपको वापस आना है, क्योंकि इनके स्लॉट बने हुए हैं। पीक सीजन में उस स्लॉट को, उस टाइमिंग को फॉलो करना पड़ता है, पर जब पीक सीजन नहीं होता है, जब सवारियां कम होती, तब आप अपने हिसाब से आ जा सकते हैं। ऐसी कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अदरवाइज वो नीचे से इंस्ट्रक्शन आपको यही देगा, वो आपके टिकट में एक टाइम लिख देगा कि इस टाइम पे आपको वापस लौट के आना है। ये दो लोगों का 3.5 है, इन लोगों का 3.5 आप लोग 3.5 पे जाओ। 3.5 से दो आदमी को अलग टाइम नहीं मिलेगा ना, 3.5 पे हमारा टाइम। अगर ग्रुप हो तो उसमें तो मिल जाएगा। वही है 3.5 पे टाइम। इन लोगों की अपसी ठीक है। दो को अलग से टाइम नहीं देना है, तो 15 आदमी चाहिए, हमें 15 आदमी चाहिए चलाने के लिए। 15 आदमी चाहिए आपको चलाने के लिए, ठीक है। तो अगर ग्रुप होगा तब तो हो जाएगा ना। जैसे 3:30 के बाद अगर एक और ग्रुप होता है तो उनके साथ हम अगर 25 होगा तो हम नहीं जाएंगे। 25 से कम हुए तो ले जाओगे। लेकिन 3.5 पे ही है अभी हमारे पास।